विद्यार्थियों आरोह भाग 2 में संकलित तुलसीदास की जो कविता रचनावली ओ, तुलसीदास की जो रचना कवितावली के उत्तरकांड से जो दूसरा कवित्त है उस कवित्त के विषय में हम आज पढ़ेंगे। इस कवित्त में तुलसीदास ने अपनी अपने समय का जो अपने युग का जो आर्थिक विषमता थी और उस आर्थिक दुर्दशा के कारण जो चारों ओर फैली जो बेरोजगारी, आजीविका विहीन जो लोगों की स्थिति थी, उसके विषय में इन्होंने वर्णन किया है। तो पहले इस कवित्त को पढ़ते हैं। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बलि, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सीध्यमान सोच बस, कहें एक एकन सो कहाँ जाई का करी, बेदहूँ पुराण कही लोकहूँ बिलोकियत, साकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी, दारिद दसानन दबाई दुनि दीन बंधु, दुरित दहन देखि तुलसी हाहा करी। अंतिम पंक्ति में लिखा है तुलसी हाहाकार करते हैं, ऐसी भयावह स्थिति हो गई है। क्या स्थिति है? तो खेती न किसान को क्या नहीं है? खेती नहीं है। किसान का जो कार्य है वह खेती करना किसान का कार्य है। तो कहते हैं कि किसान के पास खेती नहीं है, वह खेती अगर वह फसल नहीं है तो निश्चित रूप से उसके पास आजीविका का और कोई साधन नहीं है। भिखारी को न भीख, भिखारी को भी भीख नहीं मिल रही है, क्योंकि अगर समाज संपन्न होगा तभी तो वह दूसरों को भी देगा। तो भिखारियों को भी भीख उपलब्ध नहीं है, इतनी दयनीय दशा हो गई है। बलि का यह अन्न होता है, बलि का अन्न जो भोजन से पहले निकाला जाता है। कहता है छोटे छोटे जीवों के लिए वो बलि का अन्न भी उपलब्ध नहीं है। बनिक को बनिज, बनिक का मतलब व्यापारी, व्यापारी को जो है वो व्यापार नहीं है। बनिज का मतलब व्यापार और बनिक का मतलब व्यापारी, व्यापारी को व्यापार नहीं है करने के लिए। न चाकर, चाकर का मतलब नौकर को चाकरी, चाकरी का मतलब नौकरी। कोई नौकर तभी रखेगा जब वो संपन्न होगा, तो नौकर के लिए भी कोई नौकरी नहीं है। जीविका विहीन, सभी लोग क्या है? आजीविका रहित हैं, किसी के पास जीवन यापन का कोई उपाय नहीं है, वो आजीविका रहित हैं सभी लोग। सीध्यमान सोच, सीध्यमान मतलब दुखी होकर के, सोच बस इसी चिंता में क्या है? सोच का मतलब इसी चिंता में लगे हुए हैं। कहें एक एकन सो, कहते हैं एक एकन सो, एक दूसरे से कहते हैं। सो का मतलब से, एक एकन एक दूसरे से कहें कहते हैं। कहाँ जाई कहाँ जाएं, का करी क्या करें, वेदहूँ वेदों में, पुराणों में, कही कहा गया है, लोकहूँ संसार में भी, विलोकियत देखते हैं या देखा है, साकरे विपत्ति के समय, संकट के समय, सबें सब पै पर, राम हे राम, रावरें आपने कृपा करी, कृपा की है, करी का मतलब की है। दरिद्रता, दशानन यानी रावण, दबाई दबा दिया है, दुनिया को, दीन बंधु दुनिया संसार, दीन बंधु गरीबों के मित्र, दुरित का मतलब पाप, दहन अग्नि, देखी तुलसी हाहाकार करना, दुखी होना। तो स्थिति यह है कि किसान के पास खेती नहीं है फसल उगाने के लिए, भिखारी को भीख उपलब्ध नहीं है, छोटे छोटे प्राणियों के लिए बलि का अन्न उपलब्ध नहीं है, व्यापारी के पास व्यापार करने के लिए नहीं है, और न ही नौकर के पास नौकरी है। सभी लोग जीविका विहीन हैं, आजीविका का किसी के पास कोई साधन नहीं है, और सभी क्या हैं? दुखी हैं, और बस इसी चिंता में है, और इसी चिंता में है कि किस प्रकार से वो आजीविका का कोई उपाय ढूंढ निकालें। और इस आजीविका रहित स्थिति में वह सभी एक दूसरे से कहते हैं कि अब कहाँ जाएं और क्या करें। ऐसे में उन्हें तुलसीदास कहते हैं कि केवल एकमात्र श्री राम याद आते हैं कि वेदहूँ पुराण कही, कि वेदों में भी कहा गया है और पुराणों में भी इस बात का
बखान किया गया है, वर्णन किया गया है। और लोकहु बिलोकियत, और संसार में भी ये देखा गया है कि साकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी, कि हे श्री राम, संकट के समय आपने सब पर क्या की है, दया की है। अर्थात आप संकट मोचन हो। संकट के समय आपने निश्चित रूप से संकटग्रस्त लोगों को क्या किया है, उनके संकट से मुक्ति दिलाई है। हे दीन बंधु, हे गरीबों के मित्र, दीन बंधु इसीलिए उनको संबोधन दिया है, हे दीन बंधु। अब स्थिति तो ऐसी हो गई है कि इस दारिद्र दशानन, इस दरिद्रता रूपी, गरीबी रूपी रावण ने दुनी पूरे संसार को क्या कर दिया है, दबा दिया है, यानी अपने प्रभाव में रखा है। और इस रावण का हनन एकमात्र श्री राम से ही क्या है, संभव है। इसलिए वह उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे श्री राम, आप कृपा करो और इस दरिद्रता रूपी दशानन का क्या करो, रावण का क्या करो, संहार करो, जिसने अपने प्रभाव में पूरी दुनिया को ले रखा है। दुरित दहन, पाप की ये जो भयंकर अग्नि है, इस अग्नि को देख करके तुलसी हाहा करी, तुलसीदास क्या कर रहे हैं, हाहाकार कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तो इस में भी कवित्व छंद है, भाषा, ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया है। आप प्रवाह देख रहे हैं ब्रज भाषा का। बलि बनिक, बनिक को बनिज, दारिद दसानन, दबाई दुनी दीन बंधु, दुरित दहन देखी। इसमें आप अनुप्रास की छटा आप देखने योग्य है। ठीक है। दारिद दसानन में रूपक अलंकार है, और उन्होंने दरिद्रता को रावण की संज्ञा देते हुए उस समाज पर पड़ने वाले विषम प्रभाव का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। तो इस प्रकार ये इसका थोड़ा सा क्या है, काव्य सौंदर्य है। तो इसको आप यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।